हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं बीना मंडल। आप सभी को सबसे पहले मैं आज थैंक यू बोल दूँ दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियो। आप सभी लोग मेरी भागवत गीता सीरीज़ को इतना ज़्यादा लाइक करें, इतना ज़्यादा शेयर करें, और इसी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अपनी जो नॉलेज है उससे और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करके आप सभी के साथ में इस बात को शेयर करूँ। मैं आज अपनी भागवत गीता सीरीज़ की टॉपिक 3 में आ चुकी हूँ, जिसका टॉपिक है दैट हम अपनी लाइफ में जो देते हैं हमारे लाइफ हमें वही चीज़ लौटाता है। आई रिपीट, हम लोग हमारे लाइफ में जो देते हैं वही चीज़ हमें लौट के आता है। कई लोग तो ऐसे होते जो हमेशा बोलते रहते हैं, यार मेरा लाइफ ने ये नहीं दिया, मेरा लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरा लाइफ मेरे सबसे बेकार है, मेरा लाइफ कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस वक्त मैं आपको ये बता दूं दैट हमारे लाइफ हमें कुछ नहीं देता है, हमारे लाइफ वही चीज़ हमें लौटाता है जो हम दिए रहते हैं। चाहे वो प्यार हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो या किसी की मदद हो, हम जो देते हैं ना वही हमारे लाइफ में मिलता है। और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आप सभी को एक स्टोरी सुना दूं जो रियल घटना भी है, और शायद आप में से बहुत सारे ने ये स्टोरी को शायद सुने भी होंगे। क्या होता है, एक वक्त की बात है, एक बच्चे जिसकी बचपन में ही माँ बाप गुजर गए होते किसी एक्सीडेंट की वजह से। वो बच्चे धीरे धीरे मतलब कोई नहीं होने के कारण से वो अनाथ आश्रम में पले बड़े रहते हैं। और जैसे वो 14-15 वर्ष की उम्र में जाते हैं तो मतलब अपनी दिनचर्या चलाने के लिए वो एक लेडीज़ कॉस्मेटिक सामान सबको डोर टू डोर वो सेल करता रहता है। इसी क्रम में एक बार क्या होता है, मतलब इतनी गर्मी के समय रहता है फिर भी वो अपना सेल का कार्यक्रम जारी रखता है। और सेल करते करते वो एक जगह पहुंच जाता है और वहाँ पर जाके वो डोरबेल को नॉक करता है। जैसे वो डोरबेल बजाते हैं वहाँ पर से एक बूढ़ी अम्मा निकल के आती है और वो बतलाता है बच्चा, अम्मा जी मेरे ये सामान खरीद लो। बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैं बूढ़ी को ये सामान के क्या काम, मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तभी वो बच्चा बोलता है कि अब बूढ़ी अम्मा मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा हुआ है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। बूढ़ी अम्मा बहुत ही ज़्यादा दयालु, बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है। वो पूछती है, बच्चा सिर्फ पानी ही चाहिए कि तुम्हें कुछ खाना भी दे दूँ? वो देखती है वो बच्चा बहुत सारा पसीना में होता है, उसका फेस भी काला पड़ गया होता है। इसी वजह से वो पूछती है। बच्चे थोड़ी संकोच में आ जाता है और बोलता है कि अभी के ज़माने में लोग पानी नहीं पूछता और ये बूढ़ी अम्मा मेरे को खाना पूछ रही है। वो सुनते ही वो बच्चा को थोड़ी घबराहट होती है और वो बोलती है, नहीं सिर्फ पानी ही दे दो आप मुझे। ऐसा बोल के बूढ़ी अम्मा घर के अंदर जाती है। जैसे वो किचन में जाती है वहाँ पर वो सोचती है कि बच्चे को ज़्यादा भूख लगी होगी, ज़्यादा प्यास भी लगी होगी, यदि मैं सिर्फ उसे पानी दूध भी दे दूँ ना उसे उसके प्यास मिट जाएगा। लेकिन उसके थोड़ा से भूख भी हो, शायद वो भूख उस दूध की वजह से उसे टर जाए, थोड़ी देर उसे भूख ना लगे। ये करके वो एक गिलास दूध ला के देती है और बच्चा जैसे गिलास देखता है वो घट करके पूरा पी जाता है। और ऐसे ही क्रम कुछ वर्षों बाद होता जाता रहता है। और थोड़े दिन वर्षों के बाद बूढ़ी अम्मा थोड़ी बीमार पड़ जाती है, उसकी घर में कोई नहीं रहता है। इसी वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते पता चलता है कि बूढ़ी अम्मा को हार्ट अटैक आया हुआ था। और ऐसे 2-3 दिन लगता है उनके उपचार में और वो ठीक हो जाती है। 2-3 दिन के बाद एक नर्स आती है और उसको बोलती है, अम्मा जी आप तो अब ठीक हो गई, अब कल आपको डिस्चार्ज मिलेगा। वो चली जाती है वहाँ से। ये सुन के बूढ़ी अम्मा को ज़्यादा इस बात से उसे खुशी नहीं रहता कि मैं ठीक हो गई हूँ। उसे इस चीज़ की दुख सताती रहती है कि अब मैं इस हॉस्पिटल का बिल कैसे चुकाऊँगी, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुई है ना वो ज़्यादा महंगा है और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है और उसका वो बिल कैसे पे कर चुकी है, इसी चीज़ का टेंशन उसे खाई रहती है। फिर क्या होता है, कल जब सुबह आता है ना तो वहाँ पर वो नर्स आके क्या करती है, एक बिल लेकर आती है। बिल एक फल फूल के बास्केट में लाके उनको देती है। और वहाँ पर उसको डर रहता है बूढ़ी अम्मा के अब क्या करे। लेकिन जैसे ही वो बिल देखती है वहाँ पर एक सिग्नेचर रहता है और लिखा हुआ रहता है पेड। और जैसे वो बिल को इसे उल्टा के देखती है वहाँ पर लिखा रहता है थैंक्स फॉर 1 ग्लास ऑफ मिल्क बोल के। और उसको समझ में नहीं आती बूढ़ी अम्मा को ये किसने किया होगा। तभी वो दूर से देखती है एक लड़का वहाँ पर से उसको देख के स्माइल करता रहता है। एक्चुअली में वो लड़का, वो जेंटलमैन वही बच्चा रहता है जो कई साल पहले उनको मदद किया हुआ रहता है। और वो बच्चा उसको वही मदद कर जो उन्होंने उनको 1 गिलास ऑफ मिल्क दिया हुआ रहता है।
एक्चुअली में ये स्टोरी से आप सभी लोग यही समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे किसी को मदद करते हैं वही हम लोग के लाइफ में रिटर्न होके आता है। जैसे वो बच्चे ने एक गिलास दूध का कीमत वो बूढ़ी अम्मा का उतना सारा बिल पे करके किया हुआ रहता है। वो बच्चा अपनी संस्कार से अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर चुका रहता है और अपनी फाइनेंशियल लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका रहता है कि उस बूढ़ी अम्मा को वो बिल पे कर चुके। वो बच्चा इतना स्ट्रगल, इतना अपना संस्कार में रहता है और इतना स्टेबल पहुंच जाता है अपने लाइफ में, और उसी हॉस्पिटल में वो एक स्टाफ की वजह से काम करता है। जैसे वो बूढ़ी अम्मा हॉस्पिटल में भर्ती होकर आते हैं उसको पहचान लेता है और उसी दिन से उसके केयर में लग जाता है। इस स्टोरी से यही चीज़ क्लियर रहता है कि हम लोग हमारे लाइफ में किसी भी मोमेंट में किसी को कुछ भी मदद किए हो ना, हमारे लाइफ में वो लौट के आता है। ये सब तो हो गया एक जनरल स्टोरी, लेकिन मैं जिस भागवत गीता की स्टोरी बता रही हूँ इसी से कृष्ण भगवान की रियल लाइफ की घटना भी मैं आप सभी को सुना दूँ। क्या हुआ रहता है, एक बार की बात रहता है जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के वध के लिए जो अपने वो सुदर्शन चक्र को छोड़े रहते हैं ना, और जब वो वापस आता है उनके हाथ में थोड़ी सी कट हो गई होती है और वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। वहाँ पर कौरव पांडे सभी ये घटना देख रहे होते लेकिन कोई नहीं आता है। दूर बैठी एक कोने में द्रौपदी देखती रहती है और वापस वो आती है। जैसे ही कृष्ण भगवान को ब्लीडिंग देखते ही वो क्या करते हैं, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ के वहाँ पर वो लगा देती है। तभी कृष्ण भगवान बोलती है, बहना आज तुमने मुझ पर जो तुमने ये उपकार किया है इसका कन एक इस धागे का मैं कन चुकाऊंगा तुम्हें, ये बोल के वहाँ पर चले जाते हैं। और इसी घटना को हम लोग देखे हैं भागवत गीता में। जब द्रौपदी का चिर वस्त्र हरण हुआ रहता है ना, तभी उसी धागे का कन का कंपाउंड इंटरेस्ट में कृष्ण भगवान ने ब्लेसिंग दिया हुआ रहता है। और जब दुशासन जब चिर वस्त्र हरण करता है तो जितना उसका साड़ी उतारता है उससे ज़्यादा कईयों ज़्यादा वो साड़ी उसका ढेर लगा रहता है। और इस सब का यही मतलब है कि हमारे लाइफ में हमने किसी को कितना भी मदद किया हो ना, हमने हमारी लाइफ में जो कुछ भी दिया हो वो हमारी लाइफ में लौट कर ही आता है। इसी चीज़ को हमारे आप रिलेशनशिप से हस्बैंड वाइफ के स्पाउस में या फैमिली मेम्बर से किसी के साथ भी हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग हमेशा यही करते हैं कि मुझे कोई केयर नहीं करता, कोई मेरा मदद नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं देता। लेकिन नहीं लगता आप लोगों के कि हम लोग को शायद किसी को मांगने से पहले हम लोग को देना चाहिए वो प्यार, वो केयर, वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त हम लोग को देना चाहिए। हम लोग कोशिश तो करें, हम लोग उसके वो प्यार और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट हम लोग पहले दें। गारंटी है कि हम लोग को रिटर्न में आएगा ही आएगा। और इसी चीज़ को उल्टा अपोजिट भी हो जाता है कभी कभार हमारे लाइफ में। जब भी हम किसी को वो घृणा, वो दुख, वो पीड़ा देते हैं ना, वही चीज़ हमारे लाइफ में अवश्य ही लौट के आते हैं। सो इसी स्टोरी से, इसी टॉपिक से मैं आप सभी को एक क्लियर कर दूं दैट अपनी लाइफ में चाहकर भी किसी को दुख ना दे, चाहकर भी किसी को पीड़ा न दे। हो सके तो सभी का मदद करे, सभी से प्यार करे, सभी का रिस्पेक्ट करे और सभी का इज्जत करे। और सबसे ज़्यादा सबसे पहले हम अपने आप को प्यार दे, अपने आप को केयर करें और दूसरों का भी केयर करें। बोलते जो जितना किसी को भला करेंगे वो सब हमारे लाइफ में रिटर्न होकर ही आता है। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं और शायद मैं बोल दूं दैट हमारे लाइफ हम लोग को जो देते हैं वही रिटर्न होकर आता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे माया हो, चाहे दुख हो, किसी का पीड़ा हो, वही सब हमारे लाइफ में लौट के आते हैं। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि हम लोग हमारे लाइफ में भागवत गीता के सीरीज से मैं जितना सुना रही हूँ ना, इस सब का एप्लीकेबल आप लोग अपनी लाइफ में 1% भी शायद कर लो तो मेरी लाइफ शायद सफल हो जाए। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा और को प्यार करिए, केयर करिए, शेयर करिए और सभी के साथ मिलकर रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।